सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 23, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject Social Science History. And we will learn and understand the chapter Mughal Empire in this worksheet. We'll also discuss in this chapter about Humayun. आज हम हुमायूं के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस जानेंगे। एज यू ऑल नो कि लास्ट वर्कशीट में हमने मुगल एम्परर बाबर के बारे में इन्फॉर्मेशंस जानी थी। आज हम उसके सबसे बड़े बेटे हुमायूं के बारे में जानेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। आई गॉट अ चांस टू विजिट हुमायूं टूम ड्यूरिंग अ स्कूल पिकनिक, यानी मुझे हुमायूं टूम जाने का एक चांस मिला स्कूल पिकनिक के दौरान। Today we collect some more information about Mughal Emperor Humayun. तो आज हम मुगल एम्परर हुमायूं के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्टिविटी नंबर 1। फाइंड आउट हु डिड बिल्ड हुमायूं टॉम। आपको ये पता लगाना है कि हुमायूं टॉम किसने बनवाया था। तो दिस टॉम वाज बिल्ट इन 1562 in memory of Humayun by his wife हामिदा बानो बेगम। तो उसकी जो वाइफ थी हामिदा बानो बेगम, उन्होंने 1562 में इसको बनवाया था। Now we start to collect information about Humayun. Humayun 1530 to 1540 and 1555 to 1556. The Mughals did not believe in the rule of प्रिमोजेनिचर। तो जो मुगल्स थे वो रूल ऑफ प्रिमोजेनिचर, इसका मतलब होता है कि वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट, यानी जिसमें जो किसी फादर का सबसे बड़ा ही जो बेटा होगा वही पूरी संपत्ति का उत्तराधिकार का मालिक होगा। तो मुगल्स इस बात में बिलीव नहीं करते थे। इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड टेमुरिड कस्टम ऑफ कोपार्सनरी इनहेरिटेंस और अ डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन्स, यानी वो क्या करते थे, वो मुगल और तैमूर वंशों की जो कस्टम थे उन्हीं को फॉलो करते थे। कोपार्सनरी का मतलब होता है कि जिसमें सभी बच्चों के बीच में, सभी सन्स के बीच में पूरे के पूरे उत्तराधिकार को, पूरी प्रॉपर्टी को इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। हुमायूं ने भी अपने फादर की जो विरासत थी, जो उसकी विल थी, वसीहत थी, उसके अकॉर्डिंग सभी भाइयों में इसको बांट दिया। हिज ब्रदर्स वर ईच गिवन अ प्रोविंस, और उसके हर भाई को एक एक प्रांत दे दिया गया। सो हियर इज द पिक्चर ऑफ हुमायूं। द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान वीकेंड हुमायूंस कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर। तो देखिए जो उसका भाई था ना मिर्ज़ा कामरान, उसकी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं थी, उसके एम्बिशंस बहुत हाई थे, क्योंकि उसको वो सब तो नहीं मिला था जो हुमायूं को मिला। तो इसलिए वही उसके कारण ही हुमायूं कमज़ोर पड़ गया किसके खिलाफ, अपने जो अफ़गान कॉम्पिटिटर्स थे, जो उसके अफ़गान से जो लड़ने के लिए आए जो कॉम्पिटिटर्स, उनके सामने हुमायूं उसकी वजह से कमज़ोर पड़ गया। शेर खान defeated Humayun at Chausa 1539 and Kannauj 1540, forcing him to flee to Iran. और शेर खान जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे भी, शेर खान ने चौसा में 1539 में उसको हराया और कन्नौज में 1540 में उसको हराया। उसकी इसी हार ने उसको ईरान भागने पर मजबूर कर दिया। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम सफाविद शाह। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की हेल्प ली। He recaptured Delhi in 1555 but died in the next year after an accident in this building. और इसी जो है इमारत में जो 1555 में तो उसने दोबारा कब्जा कर लिया, और इसी जद्दोजहद में अगले साल उसकी एक एक्सीडेंट में
डेथ हो गई। अब हम समझेंगे द अफगान रूलर शेरशाह सूरी के बारे में, जिसका नाम शेर खान भी था। The original name of Sher Shah Suri was Farid and his father was a small जागीरदार of जौनपुर। यानी शेरशाह सूरी का नाम फरीद था, ओरिजिनल नेम उनका फरीद था, और उनके फादर एक जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। His patron named him शेर खान when he killed a lion, और उसका नाम शेर खान पड़ा जब उसने एक लॉइन को मार दिया था। शेरशाह paid a lot of attention in expanding the empire, promoting commerce and improving the communication system। तो शेरशाह ने न केवल अपने राज्य को बढ़ाने पर ध्यान दिया, बल्कि अपने राज्य में कॉमर्स यानी जो ट्रेड है, कम्युनिकेशन है, उसको बढ़ाने पर भी इसने बहुत ध्यान दिया। The old royal road leading to Sonargaon was repaired by शेरशाह, which for a long time was called the Grand Trunk Road। और देखिए जो पुरानी रोड सोनार गांव को जाती थी, शेरशाह ने उसको रिपेयर करवाया, और जिसको बहुत समय तक ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता था। आपको याद है या आपने सुना भी होगा, दिल्ली में भी ऐसी एक रोड है जिसको हम जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। शेरशाह बिल्ट अ टोटल ऑफ 1700 सराय, उसने 1700 सराय बनवाई। ड्यूरिंग द सीज of the fort of Kalinjar in 1455, शेरशाह died due to the accidentally cannon blasting। तो देखिए कालिंजर के किले की घेराबंदी करते समय 1545 में शेरशाह एक एक्सीडेंटली एक तोप के फटने के कारण मर गया। नाउ विल मूव ऑन एक्टिविटी नंबर 2। विच ट्रेडिशन डिड द मुगल्स यूज फॉर सक्सेशन, यानी मुगल्स जो थे अपने उत्तराधिकार के लिए किस रूल को, किस ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। विच ट्रेडिशन इज फॉलोड फॉर चूजिंग सक्सेशन इन पॉलिटिक्स टुडे। तो देखिए इसका आंसर मैंने कुछ ऐसे लिखने की कोशिश की है, आप चाहें तो इसके में अपने विचार भी डाल सकते हैं, अपनी सजेशंस भी डाल सकते हैं। तो देखिए पहले जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, दे फॉलोड द मुगल एंड टेमुरिड कस्टम ऑफ कोपार्सनरी इनहेरिटेंस और अ डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंगेस्ट ऑल द सन्स। तो देखिए वो मुगल और तैमुरिड कस्टम को कोपार्सनरी इनहेरिटेंस के जो मुगल और तैमुरिड कस्टम है उसको फॉलो करते थे। यानी इसमें क्या होता था, डिवीज़न जो है वो सभी पुत्रों के, सभी सन्स के बीच में होता था। और फिर अब सेकंड पार्ट का आंसर, इवन टुडे दिस ट्रेडिशन इज फॉलोड फॉर द सिलेक्शन ऑफ सक्सेशन इन पॉलिटिक्स, दैट इज सक्सेशन इज डिवाइडेड अमंग ऑल द चिल्ड्रन। तो देखिए आज भी पॉलिटिक्स में इसी रूल को फॉलो किया जाता है और सक्सेशन यानी उत्तराधिकार को सभी बच्चों में बराबर बांट दिया जाता है। नाउ विल मूव ऑन द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस वर्कशीट। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। हुमायूं डिफीटेड शेरशाह सूरी ड्यूरिंग द वॉर ऑफ चौसा, क्या हुमायूं ने हराया था? नो, इट इज फॉल्स। तो आपने यहां पर एफ लिख दीजिए या इसको आप पूरा भी लिख सकते हैं फॉल्स। इस तरह से आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, FALSE फॉल्स। फिर सेकंड इज हुमायूं वाज डाइड ड्यूरिंग द सीज ऑफ द फोर्ट ऑफ कलिंजर, क्या कलिंजर के फोर्ट को कैप्चर करते समय उसके फोर्ट को हुमायूं की डेथ हुई थी? नो, इट इज ऑल्सो फॉल्स। डेथ किसकी हुई थी? शेरशाह सूरी की डेथ हुई थी। And the last one is Babur was the father of Humayun, बताइए। Yes, it is true. So now that's all for this worksheet। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। And if you want to defeat coronavirus, then please wear a mask, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। Thank you very much.